दोस्त और हमारे सच न्यूज़ एडिटर इन चीफ शरफुद्दीन साहब, जो आपको वक्ते वक्ते और हर एक सच न्यूज़ आपके सामने पेश करते हैं। और ये एक अच्छे आदमी है, हार्ड वर्कर है, और ये एमएलए कैंडिडेट चार मीनार के लिए ठहरे हैं आम आदमी पार्टी से। इसका हम लाइव टेलीकास्ट डायरेक्ट देंगे फ्लैश मीडिया की न्यूज़ के जरिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्लैश मीडिया न्यूज़। सच न्यूज़ का क्या कहना, उनका नाम ही काफ़ी है। आप तो पहचानते हैं हमारे एडिटर इन चीफ सच न्यूज़ ब्यूरो शरफुद्दीन साहब। आप फ्रेंड फॉर जो भी है आप देखिए हमारे न्यूज़ के जरिए। हम डायरेक्ट शरफुद्दीन साहब से बात करेंगे। जी साहब। जी साहब, सभी नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सब नाज़रीन का शुक्र अदा करना चाहता हूं जिन्होंने सच न्यूज़ के ज़रिए हमें पहचाना और सच न्यूज़ को सराहा। इसके लिए बेहद शुक्रिया अदा करता हूं हमारे नाम का, हमारी आवाम का, और हमारे फ्लैश मीडिया के चीफ ब्यूरो आली जनाब अली भाई साहब का, जिन्होंने आज अपना कीमती वक्त निकालकर मुझ जैसे नाचीज़ के पास आए और हमारा इंटरव्यू लेना चाहा। बहुत बहुत शुक्रिया जी फरमाइए अली साहब, क्या खिदमत कर सकते हैं हम आपकी? हमारा आपसे फ्लैश मीडिया के ज़रिए हमारे फ्रेंड्स फॉलोअर्स, हमारे व्यूवर्स और सच न्यूज़ के व्यूवर्स को आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आप एमएलए कैंडिडेट को जो चार मीनार के लिए ठहरे। तो हमारा कहना यह है कि आपके दिमाग में कैसा है कि ये आप तो सच न्यूज़ में बहुत अच्छा नाम कमाए और अब एमएलए कैंडिडेट को ठहरे, मुबारक, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो ये आपके दिमाग में कैसा है कि आप एमएलए के लिए ठहरेंगे बोल के, या आपसे सोचे थे नहीं, ऑटोमेटिक ऐसा कुछ जरिया बना के जिससे आप कैंडिडेट के लिए ठहरे? ये आप हमारे व्यूवर्स को बताइए। जी अली भाई, आपके ज़रिए हम आपके व्यूवर्स को और हमारे व्यूवर्स को हम अपने दिल की सच्चाई बताएंगे, क्योंकि दूर दूर तक भी ये गुमान में नहीं था कि हम एमएलए के लिए कॉन्टेस्ट करेंगे। हुआ यूं कि आम आदमी के कुछ जो हमारे तेलंगाना के कायद है, इन्होंने हमसे कहा कि भाई आप जैसे इंसान की ज़रूरत है, आम आदमी पार्टी को कैंडिडेट चाहिए, आप जैसा ही इंसान चाहिए तो हमारी पार्टी के लिए बहुत भला होगा। तो खैर मैंने उनसे कहा मैं तो नाचीज़ हूँ, आपकी पार्टी ने बहुत अच्छा नाम कमाया दिल्ली में अल्हम्दुलिल्लाह, और मिस्टर हमारे केजरीवाल साहब का नाम जो है हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में बहुत मशहूर नाम है। उनके अच्छे काम की वजह से केजरीवाल साहब जाने जाते हैं, और बहुत ही साफ सुथरी पार्टी है जिसमें कोई करप्शन नहीं, कोई घोटाला नहीं। और बाकाया पार्टियों के मुझे तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि बाकाया पार्टियां किस तरह से काम करती हैं, किस तरह क्या करती हैं, क्या अच्छा करती है, क्या बुरा करती है, ये दुनिया के सामने है। अब रहा सवाल, हमसे कहा गया कि शरफुद्दीन साहब आप चार मीनार से ही कॉन्टेस्ट कीजिए। तो मैंने कुछ अपने दोस्त अहबाब से, कुछ अपने लोग से, खास लोगों से मशवरा किया। तो भाई उन लोगों ने तो ये कहा कि भाई वहाँ पे ठहरना, अपनी ज़मानत जब्त कर लेना, यानी आपकी ज़मानत भी जब्त हो जाएगी। इस तरह से लोगों ने मुझे मशवरा दिया। अब फिर मैंने गौर व फिक्र किया और मैंने सोचा कि भाई जो कुछ होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, हर शय में अल्लाह की मर्जी है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जब आज मुझे आम आदमी पार्टी ये मौका दे रही है तो शायद इसमें कुछ अल्लाह ताला की मसलियत होगी, शायद कुछ ना कुछ अच्छा करना चाह रहा, इसलिए ये ऑफ़र हमें आया। तो मैंने ये ख्याल को अपने दिल में रखते हुए पार्टी को हाँ कहा और चार मीनार से खड़े होने का मैंने फ़ैसला भी कर लिया। और इंशाल्लाह हमारी जो हल्के चार मीनार की आवाम है उनसे मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि भाई आज के इस दुनिया में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे शहर में ये एक बात बहुत फैल रही है, भाई नोट है तो वोट है। तो मेरी आवाम को मैं खास कर बता देना चाहता हूं, मैं तो गरीब इंसान हूं, एक आम इंसान हूं, मेरे पास तो नोट नहीं है। अब वोट दे या ना दे वो आपकी मर्जी है। आप कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, आप कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो आपके इख्तियारात हैं। मैंने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, आवाम की खिदमत करने के लिए मैं तो मैदान में उतर गया। अब आके आवाम की मर्जी है, अगर आवाम हम पे भरोसा करती है या हमारी पार्टी पे भरोसा करती है कि हम कुछ बदलाव लाएंगे, कुछ अच्छे से अच्छा काम करेंगे, तो इंशाल्लाह हम ये आवाम के इरादों को नाकाम होने नहीं देंगे। इंशाल्लाह अगर अल्लाह के करम से हम जीत गए तो अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर आवाम की खिदमत करेंगे, आवाम का काम करेंगे। और जैसा कि दिल्ली हुकूमत जो सहूलियतें वहाँ की आवाम को पहुँचा रही है, उसी तरह की सहूलियतें हम हैदराबाद शहर में भी आवाम को पहुँचाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल आपको बता दूँ, मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ की आवाम को जो है
ट्रीटमेंट फ्री होता है, दवाएं फ्री मिलती है, डॉक्टर की कोई फीस नहीं होती है, ये हुकूमत की जानिब से सो फ्री किया जाता है। तो वैसे ही हमारी चार मीनार की आवाम के लिए हम वैसा काम करेंगे, क्योंकि गरीब अरबाब को जब बुखार आता है, उनके मासूम बच्चों को जब बुखार आता है, एक बार वो क्लिनिक को जाते हैं तो कम से कम 500 या 1000 रुपए खर्च हो जाते हैं और वो आम इंसान परेशान हो जाता है। तो इंशाल्लाह फ्री में हम उन मासूम बच्चों का इलाज करा सके, ऐसे स्कीमात हमारे पास है। और जो सड़कें हैं हमारे शहर के, हम बचपन से लेके जवानी तक देखते आए हैं, अब जवानी से हम बुढ़े होने जा रहे हैं, लेकिन सड़कों का हाल वैसे ही नजर आता है। तो इंशाल्लाह सड़कों को लेकर या हमारे GHMC के प्रॉब्लम्स को लेकर, बरखी, बल्दी, आबासानी, इन सारे मसाइलों का हम हल करेंगे और अच्छे से अच्छा काम करेंगे। लेकिन फिर एक बार कहता हूं कि हमारे पास तो नोट नहीं है, अगर हमारी चाहत में आवाम हमारे पास आना चाह रही है, हमारे साथ मिलकर कुछ काम करना चाह रही है, तो ये आवाम के लिए बेहतर होगा। ये मैं आवाम को मैसेज देना चाह रहा हूँ। और एक बात, आवाम में पहले से जो इलिटरेचर थे, अब पढ़े लिखे बहुत हो चुके हैं और समझदार, आवाम को समझदार हो चुकी है। आवाम का, हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आवाम का 70% आवाम ये कहती है कि ये नए पार्टियां ठहरते हैं, आते हैं, जब बड़े बड़े वादे करते हैं, जब अपनी इलेक्शन जीत जाते हैं, उसके बाद 4 साल हमें पलट के नहीं देखते हैं। जैसे कि आपने बताया रोडों की बात, ये तो सही बात है, रोडा है, नाला है, लाइटा है। अब जब से TRS पार्टी आई थी यहाँ पे तेलंगाना स्टेट में, लाइट की तो कोई तकलीफ नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह पानी का भी काम चल रहा है। अब रोडों की तो बहुत तकलीफ है। आपकी पार्टी आने पर ये कितना काम होगा, इसके बारे में आप बताइए। जी साहब, जैसा कि सबसे पहला सवाल आपने किया कि आवाम कहती है कि लीडर्स आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, जीतते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर उसके बाद नज़र नहीं आते हैं। तो मेरा सवाल आपसे और हमारी आवाम से, खास करके हैदराबाद की आवाम से, कि आपने मौका ही किसको दिया। अब मैं इलेक्शन में खड़ा हूं, इंशाल्लाह मैं खड़े रहूंगा, जो भी मेहनत करूंगा। जैसा कि मैंने बताया, नोट है तो वोट है। मेरे पास तो नोट नहीं है, सिर्फ गरीबी है और ईमानदारी है। यही मेरी दौलत है, मेरी शराफत, मेरी ईमानदारी, मेरे पास यही दौलत है। अगर ये दौलत आपको पसंद आती है तो मेरे साथ जुड़िए और हमारा साथ दीजिए। मैं जानता हूं आम आदमी पार्टी यहां से जीतना कितना मुश्किल काम है। घर का हर एक आदमी जब तक लीडर नहीं बनेगा, अपने आप को लीडर समझकर आम आदमी पार्टी से नहीं जुड़ेगा, तब तक ये इलेक्शन हम जीत नहीं सकते। ये मुझको इल्म है। तो मैं गुजारिश करता हूं खुसूसी चार मीनार हल्के के लोगों से, वहां की आवाम से, कि घर का हर एक आदमी लीडर बने, अपना मुस्तकबिल खुद चुनिए। शरफुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे फ्लैश मीडिया से बात करने के लिए, आपकी राय जानने के लिए, और हम आपको मुबारकबाद देते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो आपको कामयाबी मिलेगी। हम फ्लैश मीडिया के न्यूज़ के जरिए भी पब्लिक से अपील करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी दे और आम आदमी पार्टी को जिताने की कोशिश करें। सुमामीन।